हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा मैथ्स पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी 2022 और 2023 की आने वाली है। और दोस्तों, इनकी जो भर्तियां होंगी वो मिशन मोड के तहत होंगी, यानी कि दोस्तों भर्तियों को काफी जल्दी कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये है अपने पास आरआरबी, एएलपी एंड टेक्नीशियन 2022-2023 और दोस्तों लगभग 7500 प्लस वैकेंसी है। ठीक है, जिनका नोटिफिकेशन आपको दिसंबर के एंड या मिड दिसंबर में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं इनकी क्वालिफिकेशंस के ऊपर कि क्या क्या आपको क्वालिफिकेशंस चाहिए। दोस्तों जब बात करें क्वालिफिकेशंस की, तो आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, चलिए जानते हैं। तो क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे दोस्तों, तो आपको 10th पास प्लस आईटीआई। मैं बच्चों दोस्तों आपको अभी केवल एएलपी की क्वालिफिकेशन बता रहा हूं, जिसमें 10th पास होना चाहिए आपको आईटीआई के साथ, या फिर आप 10th पास हो और आपने कोई एक डिप्लोमा कर रखा हो। तीसरी बात करेंगे दोस्तों, तो तीसरा यानी कि आपके पास बीटेक हो या बीई हो। तो दोस्तों इतनी क्वालिफिकेशन जहां तक बात करें तो यहां तक आपके पास एएलपी के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास ना तो आईटीआई है, ना डिप्लोमा है और ना आपने कोई बीटी या बीई कर रखा है, तो दोस्तों आपको टेक्नीशियन के लिए आप एप्लीकेबल हो सकते हैं, यानी टेक्नीशियन को अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त है दोस्तों कि आपने 10+2 कर रखा हो पीसीएम से। ठीक है, अगर आपने 10+2 कर रखा है दोस्तों, तब आप टेक्नीशियन की वैकेंसी के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं इसमें एज की। चलिए दोस्तों बात करते जा रहे हैं हम एज की, यानी आयु सीमा की। आयु सीमा की दोस्तों अगर बात करें तो मिनिमम एज जो है वो आपको 18 होनी चाहिए, यानी कि 18 साल की आप होनी चाहिए, और मैक्सिमम यानी कि आप 30 साल के। अगर दोस्तों आपकी उम्र 18 और 30 के बीच में है तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को भरने वाले हैं। ठीक है, अगर बच्चों में दोस्तों मैं एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो अगर आप एक ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन यानी कि आयु में छूट मिल सकती है। अगर आप एक SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की आयु में छूट मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जानते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में कि किस प्रकार का एग्जाम। अब बात करने जा रहे हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न दोस्तों आपके पास यहाँ पर एक CBT1 होगा, उसके बाद दोस्तों CBT2 होगा, फिर तीसरा एग्जाम होगा साइको। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि साइको और CBT2 ये एग्जाम किस किस को देनी है और किस किस को नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं CBT1 की बात करूं दोस्तों, तो ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है दोस्तों, केवल आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, इसके जो मार्क्स होंगे वो आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, ये जो एग्जाम है CBT1 वो एएलपी और टेक्नीशियन दोनों को ही देना है, यानी कि CBT1 एएलपी और टेक्नीशियन दोनों को देंगे। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों CBT2 की, तो CBT2 दोस्तों ये जो एग्जाम होगा इसके मार्क्स आपके मेरिट में जुड़ेंगे। ठीक है, इसमें आपके पास 2 एग्जाम होंगे, एक होगा दोस्तों इसका पार्ट ए और एक दोस्तों होगा इसका पार्ट बी। पार्ट ए में दोस्तों आपके पास 75 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, और दोस्तों पार्ट बी की मैं बात करूं तो पार्ट बी में आपको ट्रेड से संबंधित प्रश्न आएंगे। ये दोनों पार्ट भी दोस्तों आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन दोनों ही कैंडिडेट को देने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों साइको। साइको किसको देना है, तो दोस्तों साइको की अगर हम बात करें तो साइको केवल और केवल एएलपी कैंडिडेट को देना है, क्योंकि दोस्तों उनका जो काम है और ट्रैक पर रहने का है, यानी कि आप बिल्कुल रनिंग ड्यूटी है उनकी, उनको ट्रेनों को देखना होता है इस वजह से। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 चीजें हैं, इसमें किसको कौन सा एग्जाम देना है ये हमने अच्छे से जाना। अब बात करते हैं दोस्तों कि CBT1 में कितने मार्क्स आएंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स के कितने होंगे, रीजनिंग के कितने होंगे, या CBT2 में क्या। दोस्तों बात करें कि CBT1 का पैटर्न क्या होने वाला है, तो दोस्तों CBT1 में आपके पास मैथ्स के 20 क्वेश्चंस होंगे और रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस होंगे, और दोस्तों साइंस के 20 क्वेश्चन होंगे, और जीएस और करंट अफेयर्स की बात करें तो क्वेश्चन केवल 10 होंगे। यानी कि आपके पास जो नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस होंगे वो 75 होंगे, जिनको आपको 16 मिनट्स में सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। ठीक है, ये केवल दोस्तों क्वालिफाइड नेचर का एग्जाम है, यानी कि केवल एक छटनी प्रक्रिया का एग्जाम है, जिससे कि क्रीम वाले जो बच्चे हैं वो दोस्तों बाहर आने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं CBT2 के पैटर्न के बारे में। हम CBT2 के बारे में कि CBT2 का पैटर्न क्या होने वाला है।
तो दोस्तों सीबीटी 2 में बात करें तो सीबीटी 2 में पार्ट ए और पार्ट बी यानी कि आपके 2 एग्जाम होंगे, उसी दिन हो जाएंगे, ठीक है, लगातार, यानी कि आपको बाहर निकलने का मौका नहीं होगा। सीबीटी 1 पार्ट ए के तुरंत बाद दोस्तों पार्ट बी हो जाएगा, ठीक है। ये दो एग्जाम है, पार्ट ए और पार्ट बी, ये दोस्तों दोनों को देना है, एएलपी और टेक्नीशियन दोनों को, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट ए की। तो दोस्तों पार्ट ए में आपको मैथ्स के 25 क्वेश्चंस मिलेंगे और रीजनिंग के 25 मिलेंगे। उसी प्रकार से साइंस के दोस्तों आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और जीएस और करंट अफेयर्स की बात करेंगे दोस्तों तो आपको केवल 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी कि दोस्तों आपके पास जो नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस होंगे वो 100 हो जाएंगे और दोस्तों आपको सॉल्व करने के लिए जो टाइम मिलेगा वो 90 मिनट्स मिलेगा और दोस्तों 1/3 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी और दोस्तों आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए ये वाला जो पोर्शन, ये वाला जो दोस्तों पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहीं पर दोस्तों आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों पार्ट बी, जो कि एएलपी और टेक्नीशियन दोनों को देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 75 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके ट्रेड के होंगे, यानी कि आपने कौन सी ट्रेड सिलेक्ट कर रखी है उसके आधार पर होंगे। पीसीएम वालों की बात करेंगे तो सर पीसीएम को क्या मिलेगा, तो दोस्तों पीसीएम को मैथ्स के यानी कि 10th लेवल की जो मैथ्स होगी उसके दोस्तों प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर दोस्तों सॉल्व करने के लिए आपके पास 16 मिनट्स होंगी और दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपका कितना भी आप गलत करेंगे आपका नहीं काटा जाएगा और दोस्तों यहाँ पर आपको केवल मिनिमम पास होने के लिए 35% जो मार्क्स हैं वो लाने हैं। दोस्तों अगर यहाँ पर आप 35 मार्क्स लेकर आएंगे तो दोस्तों आप यहाँ क्वालिफाई माने जाएंगे, वरना दोस्तों अगर आपका जो हिसाब है वो 35 मार्क्स से नीचे रह गया, 35% से नीचे रह गया तो दोस्तों आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे, आप डिस्क्वालिफाई कर देंगे, चाहे आप यहाँ पर कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं फिर भी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले अपने एग्जाम की, जो है साइको। दोस्तों सीबीटी 3 जो होगा आपका, सीबीटी 3 दोस्तों साइको होगा। साइको की दोस्तों मैं बात करूं तो साइको केवल एएलपी वालों को देना है, क्योंकि दोस्तों उनकी जो ड्यूटी रहती है वो इस प्रकार की रहती है ताकि उनका जो दिमाग है वो हर समय सचेत रहे। इस वजह से दोस्तों केवल साइको एएलपी वालों को देना है, टेक्नीशियन वालों को नहीं, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि इनकी सैलरी, जिसकी दोस्तों हर बच्चे को चाहा है कि कितनी सैलरी मिल जाती है, कितनी क्या मिलती है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं इसकी सैलरी की। दोस्तों अब बात करने जा रहे हैं हम सैलरी की, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है दोस्तों। इसका जो है विस्तार से वर्णन दोस्तों या आपको डिटेल में हम अगली वीडियो में जानकारी देंगे। यहाँ पर मैं आपको केवल यहाँ पर इनके ग्रेड पे के बारे में बताऊंगा, ठीक है। हर बच्चे को जानकारी रहती है कि हमको कितनी सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप एएलपी से ज्वाइन करते हैं तो आपका जो ग्रेड पे है वो 1900 होगा और इसमें दोस्तों आपके बहुत सारे अलाउंसेस जुड़ेंगे, जिसमें एक अलाउंसेस का रोल बहुत तगड़ा है जिसको किलोमीटर अलाउंस बोलते हैं। वो सब जुड़ने के बाद दोस्तों आपकी जो सैलरी है वो लगभग 40 to 45,000 के अप्रोक्स पहुंचने वाली है। इसके बाद दोस्तों आप प्रमोट होकर सीनियर एएलपी बनेंगे, जिसका दोस्तों ग्रेड पे है वो 2400 होता है। तो दोस्तों इसके बाद आप लोको पायलट बनाए जाएंगे गुड्स के, यानी कि मालगाड़ियों के दोस्तों आप लोको पायलट बनाए जाएंगे, यानी ड्राइवर बनाए जाएंगे। तो दोस्तों आपका जो ग्रेड पे है वो 4200 के आसपास हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको पैसेंजर गाड़ियों का दोस्तों आपको लोको पायलट बनाया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आपकी जो सैलरी है वो लगातार इंक्रीज होगी और आपको सैलरी में एक अच्छा खासा वेटेज देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर सैलरी आपको बहुत ही तगड़ी मिलने वाली है एएलपी वालों को। टेक्नीशियन वालों की बात करेंगे दोस्तों तो टेक्नीशियन का भी ग्रेड पे 1900 का ही रहता है और उसमें दोस्तों किलोमीटर अलाउंस नहीं जोड़ा जाता। एक दो पोस्ट ऐसी हैं जिनमें दोस्तों किलोमीटर अलाउंस होता है पर किसी में नहीं, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाते रहेंगे दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो। जब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और तैयारी करते रहिए। अपना 1 दिसंबर को आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन का बैच आ रहा है। मिलते हैं दोस्तों 1 तारीख से, तब तक